is to avoid the repetition of a possessive word. A possessive word मतलब अपना का मीनिंग माई, योर, आवर, देयर, हर, ये सब. तो एक possessive वर्ड और प्लस द सेम नाउन अगर रिपीट होता है तो उसे रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स. एक ही नाउन में पॉजेसिव वर्ड और द सेम नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए करते हैं इन सभी शब्दों का यूज. जैसे कि एग्जाम्पल लो, मान लो सेंटेंस आपके पास है. एग्जाम्पल, योर पेन इज़ बेटर देन माई पेन. तुम्हारा कलम मेरे कलम से बेहतर है. तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है? माई एक पॉजेसिव वर्ड है. यहाँ पर पेन क्या है? द सेम नाउन है. यानी ये पॉजेसिव वर्ड द सेम नाउन है और इसी पॉजेसिव वर्ड और सेम नाउन को हम लोग रिपीट होने से बचाने के लिए जैसी ज़रूरत हो इन सबों में से एक का यूज़ करते हैं. तो माई पेन के जगह पर क्या लिखना होगा? पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पॉजेसिव वर्ड है, फिर वही नाउन रिपीट हो रहा है. तो ये न लिखकर ये तो गलत हो ही जाएगा और हम लोगों को माई पेन न लिखकर क्या लिखना होगा? माइन. तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, योर पेन इज़ बेटर देन माइन. अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ. टेक वन मोर एग्जाम्पल टू मेक दिस पॉइंट फर्दर क्लियरर. सेंटेंस इज हिज हाउस इज बिगर देन योर हाउस. यही सेंटेंस है. तो क्या ये सही है? नहीं. अब देखो ये हाउस है, ये भी हाउस रिपीट हो रहा है. हिज हाउस इज बिगर देन योर हाउस. अब योर क्या है? एक पॉजेसिव वर्ड है और हाउस क्या है? वही नाउन जो पहले लिखा हुआ है, यानी द सेम नाउन है. यही नाउन रिपीट हुआ है. तो पॉजेसिव वर्ड द सेम नाउन, इसको रिपीट नहीं करना है, ज़रूरत के मुताबिक इन सबों में से एक का यूज़ करना है. तो क्या हो जाएगा? हिज हाउस इज़ बिगर देन योर हाउस, नहीं योर्स. तो सेंटेंस हम लोग ऐसे लिखेंगे. सेंटेंस हो जाएगा हिज हाउस इज़ बिगर देन योर्स. योर्स. अब ये सही हो जाएगा और ये तो गलत है ही क्योंकि नाउन रिपीट हुआ है. सो आई एम गिविंग यू one questions based on this rule. You solve that. Question is, his efforts will bring more success than your. No error. क्या ये सही है? हाँ या फिर किस पार्ट में एरर है? तो ये कहना क्या चाहता है? देखो, एफर्ट्स मीन्स कोशिश. उसकी कोशिशें ज़्यादा सफलता लाएगी तुम्हारी से. होना क्या चाहिए? उसकी कोशिशें ज़्यादा सफलता लाएगी तुम्हारी कोशिशों से, यानी ब्रिंग मोर सक्सेस देन योर एफर्ट्स होना चाहिए. योर एफर्ट्स होना चाहिए जो कि नहीं है. तो आंसर में हम लोग क्या कर देंगे? सी लिख देंगे. तीसरा पोर्शन में एरर लिख देंगे. तो क्या करें? हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग मोर सक्सेस देन योर एफर्ट्स, ये लिख दें, योर एफर्ट्स लिख दें. तो कहता है नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएंगे क्योंकि पॉजेसिव वर्ड प्लस द सेम नाउन आ गया जो कि रिपीट सेंटेंस में नहीं होता है. तब हम लोग क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और लिखेंगे देन योर्स. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग मोर सक्सेस देन योर्स. योर्स का मतलब योर प्लस द सेम नाउन ऑलरेडी स्पोकन इन सेंटेंस, ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सेंटेंस. तुम ऐसे समझो ना भाई, माइन का मतलब माई प्लस वही नाउन जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है. योर्स का मतलब योर प्लस द सेम नाउन जो वाक्य में लिखा गया है, बोला गया है. हिज, हर्स का मतलब हर प्लस द सेम नाउन जो सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है. देयर्स मतलब देयर प्लस द सेम नाउन जो सेंटेंस में बोला जा रहा है. आवर्स मीन्स आवर प्लस द सेम नाउन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस. तो
ऐसे समझ लो। एक क्वेश्चन और लीजिए, देयर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, नो एरर। कहाँ गलती है? तो जरा सेंटेंस को पढ़ें। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देयर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, उन लोगों की वही समस्याएं हैं जो मेरी समस्याएं हैं, यही कहना चाह रहा है। तो तुम इसे समझने के लिए ऐसे देखो, ये क्या कहना चाह रहा है? रफ में तुम कैसे समझोगे? रफ, ये कहना तो यही चाह रहा है, देयर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माई प्रॉब्लम्स, उन लोगों की समस्या वही समस्याएं हैं जो मेरी समस्याएं हैं, यही। अब क्वेश्चन में इसके साथ तो न कोई नाउन है न पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। तो इसको तो हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर है माई प्रॉब्लम्स, पॉजिटिव वर्ड जो ऑलरेडी सेंटेंस में जिस प्रॉब्लम की बात ऑलरेडी हो रही है, रिपीट नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड सेम नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए क्या कर दोगे? माई प्लस द सेम नाउन माइन कर दो, माइन। तो ये तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में किया हुआ है। अब फर्स्ट पोर्शन में देयर प्रॉब्लम्स, यही कायदे से होना चाहिए था। इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इस द सेम नाउन के साथ ना तो कोई नाउन आया है कि दैट ऑफ दोज ऑफ करके ठीक कर ले, ना तो कोई पॉजिटिव वर्ड आया है कि इनमें से किसी का यूज करें। तो ये तो प्रॉब्लम सेंटेंस में एक बार रहेगा ही। तो देयर प्रॉब्लम्स, ये न जो है ये भी तो मैंने एक पॉजिटिव वर्ड और सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, तो इसके जगह पर देयर प्लस प्रॉब्लम्स को यानी पॉजिटिव वर्ड प्लस द सेम नाउन को हटाने के लिए इसको देयर्स कर दो। तो देयर्स ऐसा कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए कर दो, देयर्स, देयर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। हो गया सेंटेंस। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।